दोस्तों, कुछ वर्ष पहले रिलीज करी गई हिंदी फिल्म बाजीराव मस्तानी में आपने चीमाजी अप्पा नाम के पात्र को देखा होगा। क्या आप जानते हैं कि फिल्म में करे गए चित्रण से बिल्कुल उलट चीमाजी अप्पा न सिर्फ मराठों के सर्वश्रेष्ठ सेना नायकों में से एक थे, बल्कि महाराष्ट्र के बड़े भूभाग को पुर्तगाली राज से मुक्त करवाने में उन्होंने एक मुख्य भूमिका निभाई थी। ये एक खेद का विषय है कि चीमाजी अप्पा जैसे बहादुर, राष्ट्रभक्त और भ्राता प्रेमी महानायक को लगभग एक खलनायक की भूमिका में दिखाकर और उनके द्वारा एक निहत्थी नारी पर धोखे से आक्रमण करने की साजिश का आरोप लगाकर उनका चरित्र हनन करने की कोशिश करी गई। इस चैनल के माध्यम से हमारा प्रयास है कि हम चीमाजी अप्पा की असली कहानी आपको बताएं, ताकि आप देश के इस महावीर को श्रद्धा सुमन अर्पित कर सकें। मराठा राज्य के यशस्वी पेशवा श्रीमंत बाजीराव के छोटे भाई और पेशवा बालाजी विश्वनाथ के बेटे महानायक चीमाजी अप्पा का जन्म 1707 में हुआ था। 1720 में अपने पिता की आकस्मिक मृत्यु के कारण उनके भाई बाजीराव को पेशवा और चीमाजी को पंडित की उपाधि देकर मराठा दरबार का अभिन्न अंग बना लिया गया। शुरुआत से ही पेशवा बाजीराव और चीमाजी की जोड़ी को राम लक्ष्मण की जोड़ी माना जाता था। ऐसा कहा जाता है कि युद्ध बाजीराव जीते थे, पर उनकी ढाल बनकर संघर्ष चीमाजी करते थे। सन 1720 से 1728 तक पेशवा बाजीराव द्वारा छिड़े गए युद्धों में चीमाजी की महत्वपूर्ण भूमिका रही, पर उनकी प्रशासनिक क्षमता और राजनीतिक सूझबूझ का गवाह बना निजाम उल मुल्क का पुणे पे हमले के दौरान छत्रपति साहूजी महाराज का सुरक्षित पलायन, जिसने पेशवा बाजीराव को निजाम के क्षेत्र को जीतने और उसके मुख्य आधार क्षेत्र बुरहानपुर पर हमला करने का समय दे दिया। इसमें कोई शंका नहीं कि साहूजी महाराज की सुरक्षा की तरफ से आश्वस्त होने के कारण ही बाजीराव पालकखेड़ में निजाम को घेरकर उसे संधि के लिए विवश कर पाए। इस तरह से जहां जीत बाजीराव के हिस्से आई, वहीं उसका श्रेय चीमाजी को भी गया। चीमाजी अप्पा की पहली स्वतंत्र विजय, जिसने उनके मान सम्मान में वृहद वृद्धि करी, वो थी सन 1728 का मालवा अभियान। मालवा हालांकि सन 1723 से ही मराठों के प्रभाव क्षेत्र में था, परंतु मुगल अभी भी उस इलाके में अपनी पकड़ रखते थे। उत्तर भारत और दक्कन के बीच मालवा एक पुल की तरह था, और उस पर पकड़ बनाने की वजह से ही मराठे उत्तर में प्रबल हो पाए। सन 1730 में बाजीराव ने चीमाजी अप्पा को गुजरात अभियान की जिम्मेदारी दी। गुजरात उस समय देश के सबसे संपन्न सूबों में से हुआ करता था, और उस सूबे से चौथ वसूली से न केवल मराठा राज्य की आय में अत्यधिक वृद्धि होती, बल्कि उसके प्रभाव क्षेत्र में भी इजाफा होता। मुगल सूबेदार सर बुलंद खान और उसके बाद आए अभय सिंह ने मराठों को चौथ वसूली का अधिकार दे दिया। हालांकि गुजरात विजय के कारण बालाजी और चीमाजी अप्पा के विरोधी मराठा सेनापति त्रिंबक राव दबादे ने विद्रोह कर दिया, क्योंकि वो गुजरात को अपने परिवार की जागीर मानता था। जल्दी मराठाओं को त्रिंबक राव, मुगल, निजाम और संभाजी की सम्मिलित सेना से युद्ध करना पड़ा, जिसमें वो विजय रहे और त्रिंबक राव मारा गया। सन 1733 में बाजीराव ने चीमाजी अप्पा को जंजीरा द्वीप स्थित सिद्धि राजाओं के खिलाफ अभियान का जिम्मा दिया। मूलतः अफ्रीकन मूल के सिद्धि राजाओं ने जंजीरा द्वीप पे एक अभेद किला बना रखा था, जिसकी मदद से वो आसपास के सभी समुद्र मार्गों पर अपना अधिकार जमाते थे। इस द्वीप के अलावा उनके राज्य में करीब 800 वर्ग मील का इलाका था, जो कि पश्चिमी घाट के इलाकों में फैला हुआ था, और जिसमें मराठों की पूर्व राजधानी रायगढ़ भी आती थी। चीमाजी अप्पा ने छत्रपति शिवाजी महाराज के विश्वास पात्र जल सेना नायक कान्होजी आंग्रे के पुत्र शेखोजी आंग्रे को साथ लेकर एक भयंकर युद्ध चालू कर दिया। यह युद्ध टुकड़ों में सन 1736 तक चलता रहा, जब रवास के पास किए गए एक अप्रत्याशित हमले में मराठा सेना ने सिद्धि सेना के 1500 जवान मार डाले और उनके प्रमुख सिद्धि सत के भी प्राण हर लिए। आखिरकार सिद्धियों ने हार मानकर मराठों से संधि कर ली और कुछ इलाके और जंजीरा टापू छोड़ के बाकी इलाके मराठों को दे दिए। सन 1737 के पेशवा बाजीराव के दिल्ली पर आक्रमण के दौरान चीमाजी अप्पा को दक्कन की सुरक्षा का भार दिया गया था। 10,000 की सेना लेकर उन्हें यह सुनिश्चित करने को कहा गया कि निजाम पीछे से
मराठा क्षेत्रों पे हमला अथवा मुगल सेना के साथ मिलकर बाजीराव को घेरने की कोशिश न करें। निजाम ने हालांकि दक्कन में कोई हमला नहीं किया, पर मुगल बादशाह के साथ मिलकर बाजीराव को उत्तर में ही घेरने की कोशिश करी, जिसके जवाब में बाजीराव ने दोबारा पालाखेड़ की तरह ही निजाम की सेना को भोपाल के पास घेर लिया और पिछली बार की तरह ही उनके पानी के स्रोत बंद कर दिए, जिसकी वजह से निजाम को हार माननी पड़ी और उसने कुरान की कसम खाकर वादा किया कि वो आगे कभी मालवा में हमले नहीं करेगा। चीमाजी अप्पा की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि थी पुर्तगालियों की विजय यात्रा रोककर उन्हें गोवा तक खदेड़ देना। इस कार्य के राजनीतिक कारण तो थे ही, पर पुर्तगालियों द्वारा अपने क्षेत्र के हिंदुओं पर करे जा रहे अत्याचारों ने भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। 14वीं शताब्दी में केरल के समुद्र तटीय इलाकों में पहुंचने के समय से ही पुर्तगाली साम्राज्य निरंतर हिंदुस्तान में अपने लिए नए क्षेत्र विजय करता करे जा रहा था। अपनी विध्वंसक समुद्री शक्ति के कारण कालीकट, कोचीन, मुंबई, गोवा जैसे प्रमुख बंदरगाहों पर पुर्तगाली आधिपत्य हो चुका था। इस पकड़ को बरकरार रखने के लिए पुर्तगालियों ने भारत के कई तटवर्तीय क्षेत्रों में अपने मजबूत किले बना रखे थे। गोवा के बाहर उनके सबसे मजबूत किलों में से एक था वसई का किला। वसई किले को सुरक्षित बनाने के लिए पुर्तगालियों ने आसपास के सभी सामरिक क्षेत्रों में 12 और किले बना रखे थे। चीमाजी ने सबसे कमजोर किले से अपनी विजय यात्रा शुरू करी, परंतु वसई आते आते इस यात्रा पर मानो विराम लग गया था। एक बड़े मैदानी क्षेत्र में स्थित वसई का किला 3 तरफ से समुद्र से घिरा था, अतः सामने से हमला करना, वो भी यूरोपियन तोपों के सामने, न सिर्फ खतरनाक था बल्कि रणनीतिक रूप से बेवकूफी भरा था। परंतु अदम्य साहस का परिचय देते हुए मराठों ने हौसला नहीं हारा। मराठा पैदल सेना और घुड़सवारों की टुकड़ियां निरंतर किले पर हमले करती रही। आखिरकार बारूदी सुरंग बिछाकर किले की दीवार गिरा दी गई और मराठा सेना ने जयघोष के साथ किले में प्रवेश कर लिया। वसई की जीत हिंदुस्तान में पुर्तगाली महत्वाकांक्षा के लिए जैसे अंतिम कील साबित हुई। पुर्तगालियों के अनुसार इस अभियान के चलते मराठों ने उनसे 8 शहर, 4 बंदरगाह, 20 किले और 340 गांव छीन लिए। इस अभियान के बाद पुर्तगालियों के अधिकार में केवल गोवा, दमन और दीव ही रह गया और उनके हिंदुस्तान में साम्राज्य विस्तार के इरादों पर हमेशा के लिए ग्रहण लग गया। वसई के किले पर विजय की याद में चीमाजी ने वसई क्षेत्र में विजेश्वरी देवी के मंदिर का निर्माण करवाया। इसके अलावा जीत में हासिल करे गए 5 विशाल घंटों को विजेश्वरी देवी मंदिर के अलावा भीमाशंकर, बनशंकर, ओमकारेश्वर व रामलिंग शिव मंदिरों में दान कर दिया। जैसा कि हमने शुरुआत में कहा, फिल्म बाजीराव मस्तानी में करे गए चीमाजी के चित्रण से कोई भी प्रमुख इतिहासकार शायद सहमत नहीं होगा। अपनी अल्पायु के दौरान चीमाजी अप्पा ने हमेशा महिलाओं के प्रति सम्मान और आदर का प्रदर्शन किया। वसई जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्र की विजय के बावजूद पुर्तगाली व ईसाई महिलाओं को सम्मान सहित गोवा जाने का रास्ता प्रदान कराया गया व किसी भी सैनिक अथवा जनता द्वारा उनके उत्पीड़न को एक अक्षम्य अपराध होने की मुनादी करवाई गई। व्यक्तिगत व राजनीतिक जीवन में चीमाजी अप्पा छत्रपति शिवाजी द्वारा स्थापित करे गए सिद्धांतों के पूर्णतः समर्थक थे। ऐसे व्यक्ति पर एक निहत्थी महिला और उसके अबोध पुत्र की छल कपट से हत्या करवाने के प्रयास का आरोप लगाना उसके व्यक्तित्व के खिलाफ है। वह किसी भी इतिहासकार द्वारा इसकी पुष्टि नहीं करी जाती। अपने बड़े भाई पेशवा बाजीराव के प्रति चीमाजी अप्पा का स्नेह और प्रेम शायद भक्ति का रूप ले चुका था। न केवल बाजीराव की हर आज्ञा का निशब्द पालन किया जाता था, बल्कि कई बार युद्ध क्षेत्र में उनकी विजय सुनिश्चित करने के लिए अपने स्वयं के बलिदान की भी प्रतिबद्धता दिखती थी। शायद इस प्रेम के कारण ही अपने भाई श्रीमंत पेशवा बाजीराव की आकस्मिक मृत्यु के कुछ ही महीनों बाद इस वीर धरती पुत्र ने भी अपने प्राण त्याग दिए और मराठा साम्राज्य के सूर्य और चांद दोनों ही सन 1740 में अस्त हो गए।